तो दोस्तों अब हम बात करेंगे मास फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड की, जिसका क्वार्टर 3 का रिजल्ट कंपनी ने आज डिक्लेयर कर दिया है। तो चेक करते हैं कंपनी का क्वार्टर 3 का रिजल्ट कैसा है, पर उससे पहले चेक करते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स। अगर बात करें दोस्तों कंपनी के मार्केट कैप की, तो कंपनी का मार्केट कैप है 5342 करोड़, जो कि एक स्मॉल कैप कंपनी है। उसके बाद बात करें कंपनी की पीई रेशियो की, तो कंपनी की प्राइस टू अर्निंग रेशियो है 22.4, जो कि देखने में एक अच्छी वैल्यूएशन दिखाई देती है। पर फिर भी चेक करेंगे इसके पीयर्स के साथ कंपैरिजन में कि कंपनी की वैल्यूएशन कहाँ स्टैंड करती है। उसके बाद बात करें दोस्तों आरओसीई की, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, तो वो है दोस्तों 11.4%, जो कि एक एवरेज आरओसीई है। अगर बात करें दोस्तों आरओआईसी की, रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल, वो है 104%, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा ऑसम और ज़बरदस्त रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल है। उसके बाद बात करें दोस्तों प्रमोटर होल्डिंग की, तो प्रमोटर होल्डिंग है दोस्तों 73.7%, जो कि एक अच्छी प्रमोटर होल्डिंग है। उसके बाद बात करें दोस्तों कंपनी की डेट टू इक्विटी रेशियो की, वो है दोस्तों 4.24। तो दोस्तों डेट टू इक्विटी रेशियो बिल्कुल ज़्यादा है, पर फिर भी मैं आपको बता दूं, कोई भी फाइनेंशियल सर्विसेज हो या कोई भी बैंकिंग सर्विसेज हो, उसका मेनली काम ही डेट पर पैसा लेना और आगे डेट पर देना और उसके ऊपर इंटरेस्ट कमाना ही कंपनी का मेनली काम होता है। तो इस वजह से कंपनी के ऊपर डेट हमेशा बना रहता है और इस वजह से डेट टू इक्विटी रेशियो ज़्यादा रहती है, जो कि यहाँ कोई चिंता वाली बात नहीं है। तो ओवरऑल दोस्तों बात करो अगर फंडामेंटल्स की, तो कंपनी के फंडामेंटल्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। उसके बाद दोस्तों चलते हैं कंपनी की वैल्यूएशन पर और चेक करते हैं कंपनी की वैल्यूएशन अपने ही सेक्टर की अदर टॉप कंपनी से कंपैरिजन में कहाँ स्टैंड करती हैं। तो सबसे पहले बात करूँ दोस्तों बजाज फाइनेंस की, उसकी पीई रेशियो है 33.26। उसके बाद बात करूँ दोस्तों बजाज फिनसर्व की, उसकी पीई रेशियो दोस्तों 34.81। उसके बाद बात करें दोस्तों चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी की, उसकी पीई रेशियो दोस्तों 34.65। और वहीं बात करें अगर मास फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड की, उसकी पीई रेशियो दोस्तों 22.45। तो अगर दोस्तों बात करूं वैल्यूएशन की, तो अपने सेक्टर की टॉप कंपनीज के कंपैरिजन में कंपनी की वैल्यूएशन काफ़ी अच्छी है। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों बुक वैल्यू की, तो पिछले साल के मुकाबले दोस्तों इस साल कंपनी की बुक वैल्यू भी बढ़ गई है, जो कि 246.96 से बढ़कर 300.88 हो गई है। तो कंपनी के यहाँ एसेट्स वैल्यू में भी ग्रोथ आया है। उसके बाद दोस्तों चलते हैं फाइनली क्वार्टरली रिजल्ट पर, जिसके लिए मेनली हमने ये वीडियो बनाया है और देखते हैं दोस्तों आज कंपनी ने अपने क्वार्टर 3 के नंबर्स कैसे डिक्लेयर किए हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों सेल्स की, तो पिछले क्वार्टर में कंपनी जो सेल दिखाई दोस्तों वो 310 करोड़ की दिखाई थी, जो कि इस क्वार्टर के अंदर दोस्तों बढ़ गई है और 340 करोड़ की यहाँ पर सेल्स हो गई है। तो कंपनी ने क्वार्टर ऑन क्वार्टर सेल्स में ग्रोथ दिखाई है। क्या सेल्स के साथ साथ दोस्तों कंपनी के क्वार्टर ऑन क्वार्टर नेट प्रॉफिट में भी ग्रोथ है? तो बिल्कुल दोस्तों यहाँ कंपनी ने नेट प्रॉफिट में ग्रोथ दिखाई है, जो कि 62 करोड़ से बढ़कर 64 करोड़ यहाँ पर नेट प्रॉफिट हो गया है। तो कंपनी के क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट की बात करें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट दोस्तों कंपनी का काफी अच्छा है। उसके बाद दोस्तों देख लेते हैं ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली रिजल्ट। तो चेक करते हैं पिछले साल इसी क्वार्टर के मुकाबले एक साल के बाद कंपनी क्या हमें आगे की तरफ ग्रोथ करती दिखाई देती है, या स्टेबल खड़ी दिखाई देती है, या फिर पीछे की तरफ जाती दिखाई देती है। अगर बात करें दोस्तों सेल्स की, तो पिछले साल इसी क्वार्टर के अंदर जो कंपनी सेल्स करी थी वो 261 करोड़ की थी, जो कि इस साल इस क्वार्टर में 340 करोड़ हो गई है, जो कि दोस्तों कंपनी ने क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो सेल्स में ग्रोथ दिखाया ही था, ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली भी सेल्स में यहाँ पर ग्रोथ आया है। तो उसका दोस्तों देख लेते हैं क्या ईयर ऑन ईयर नेट प्रॉफिट में भी ग्रोथ आया है। तो बिल्कुल दोस्तों ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली नेट प्रॉफिट में भी यहाँ ग्रोथ आ गया है, जो कि 52 करोड़ से बढ़कर 64 करोड़ यहाँ पर नेट प्रॉफिट हो गया है। तो ओवरऑल दोस्तों बात करें कंपनी के क्वार्टर 3 के रिजल्ट की और कंपनी के क्वार्टर 3 के नंबर्स की, तो कंपनी का क्वार्टर 3 का रिजल्ट दोस्तों काफी अच्छा और पॉजिटिव यहां पर रहा है। तो दोस्तों ये काफी इन्वेस्टर्स के लिए खुशी की बात है। उसका दोस्तों देख लेते हैं कंपनी का कैश फ्लो कि क्या अच्छे रिजल्ट के साथ साथ कंपनी का कैश फ्लो पॉजिटिव रहा है। पर मैं आपको बता दूं बैंकिंग और फाइनेंस कंपनीज में मैक्सिमम कैश फ्लो नेगेटिव ही रहता है और यहां भी कंपनी का कैश फ्लो नेगेटिव है और कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी यहां पर दोस्तों मार्च 2023 के बाद नेगेटिव है। पर मैं आपको बता दूं कि यहां पर कैश फ्लो नेगेटिव होने से कंपनी के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं आता। यहां पर कैश फ्लो नेगेटिव होना कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि फाइनेंशियल सर्विसेज का काम ही या कोई भी बैंकिंग सर्विसेज का काम ही कैश को आगे देकर उसके ऊपर इंटरेस्ट कमाना होता है, जिस वजह से कंपनी का कैश फ्लो हमेशा आउटफ्लो करता है और कंपनी का कैश फ्लो हमेशा नेगेटिव दिखाई देता है, जो कि एक फाइनेंशियल कंपनी के लिए कोई इशू वाली बात नहीं है। उसके बाद दोस्तों चलते हैं कंपनी की प्रमोटर होल्डिंग पर और देखते हैं कंपनी के प्रमोटर्स की होल्डिंग कैसी है। तो सबसे पहले बात करें दोस्तों कंपनी की प्रमोटर होल्डिंग इस क्वार्टर के अंदर दोस्तों 73.72% है, जो कि एक काफी अच्छी प्रमोटर होल्डिंग है और पिछले क्वार्टर में भी दोस्तों 73.72% थी। तो इस क्वार्टर के दोस्तों प्रमोटर्स ने अपनी किसी भी तरह की प्रमोटर की होल्डिंग को कम नहीं किया है, जो कि इन्वेस्टर्स के लिए एक अच्छी बात है। तो ओवरऑल दोस्तों अगर बात करें कंपनी के फंडामेंटल्स की, तो कंपनी के फंडामेंटल्स दोस्तों काफी ज्यादा अच्छे हैं। उसके बाद बात करें दोस्तों कंपनी वैल्यूएशन की, तो कंपनी की वैल्यूएशन भी दोस्तों काफी अच्छी है। अगर बात करें दोस्तों कंपनी की बुक वैल्यू की, तो बुक वैल्यू भी दोस्तों पिछले साल के मुकाबले इस साल बढ़ गई है। उसके बाद बात करें दोस्तों कंपनी के क्वार्टर 3 रिजल्ट की, तो कंपनी का क्वार्टर 3 का रिजल्ट भी आज काफी कंपनी का पॉजिटिव और अच्छा आया है। कंपनी ने क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी सेल्स में ग्रोथ करी है, कंपनी ने ईयर ऑन ईयर भी क्वार्टरली सेल्स में ग्रोथ करी है, कंपनी ने क्वार्टर ऑन क्वार्टर नेट प्रॉफिट में ग्रोथ करी है और कंपनी ने ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली नेट प्रॉफिट में भी ग्रोथ करी है।
तो क्वार्टर 3 का रिजल्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। उसके बाद बात करें दोस्तों कैश फ्लो की, कैश फ्लो दोस्तों यहाँ पर नेगेटिव है, पर बैंकिंग और फाइनेंस कंपनीज़ के लिए नेगेटिव कैश फ्लो कोई इश्यू वाली बात नहीं होती। उसके बाद दोस्तों बात करें प्रमोटर होल्डिंग की, तो प्रमोटर होल्डिंग दोस्तों यहाँ पर काफ़ी शानदार है, जो कि 73.72% है, जो कि पिछले क्वार्टर की तरह इस क्वार्टर में भी सेम बनी हुई है। यहाँ पर किसी भी तरह से प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग को कम नहीं किया है। तो दोस्तों ये था मेरा एनालिसिस क्वार्टर 3 रिजल्ट का मास फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड का। बाकी आपको मेरी वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करें, और आगे भी आप हर कंपनी का ऐसे ही क्वार्टर रिजल्ट का सही एनालिसिस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।